वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 60 के परिमेय संख्या का पार्ट 2। इससे पहले कल के वीडियो में हमने बताया था परिमेय संख्या को कैसे हम पहचानते हैं, तो शॉर्ट रूप में आज पुनः रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो हमने देखा था कि परिमेय संख्या वह ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जहाँ क्या था हमारा P व Q क्या है, P व Q पूर्णांक है। P व Q क्या है, पूर्णांक, इंटीजर्स हमने कल बताए थे हमारे प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। P व Q पूर्णांक है लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, कि P व Q पूर्णांक है लेकिन Q 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि 1/2 -1/2 2/5 3/6 या 4/7, ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्या। या 0/2, 0 भी एक परिमेय संख्या है। या 1/-2, ये भी परिमेय संख्या है। ये सब हमारी क्या थी, परिमेय संख्याएं हैं। समान रूप से कोई भी लिखने वाली, जैसे सिर्फ हमने 2 लिखा है, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। 5 लिखा, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 1 इसके नीचे लगा सकते हैं। और ये चीज़ हमने पहले की वीडियो में बनाया है, उससे आप देख सकते हैं। आज आइए इसके अगले वाले चरण पर देखते हैं कि किस प्रकार हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुणा करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे 2 महत्वपूर्ण चीज़ों की। पहला आता है हमारा योज्म प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम, इसे बोलते हैं योज्म प्रतिलोम। कि योज्म प्रतिलोम क्या होता है किसी परिमेय संख्या का या संख्या का, इसे हम योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, तो वो भी याद रखें। अर्थात प्रत्येक संख्या या नंबर का उसका ऋणात्मक, इनकी जो संख्या दी है उसका ऋणात्मक मान जोड़ने पर, जो संख्या दी है उसका ऋणात्मक मान जोड़ने पर 0 प्राप्त हो, अर्थात 0 प्राप्त हो जाए, हमें 0 प्राप्त हो, वह योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, तो कोई वह संख्या जिसमें उसका ऋणात्मक मान जोड़ दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो जो मान हमने जोड़ा उसे ही हम क्या कहेंगे, योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आइए उदाहरण देखते हैं हम। जैसे हमने लिया 2, राइट, तो बताइए 2 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए। आप भी सोच रहे हैं 2 में क्या जोड़े, कहेंगे जोड़ना है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं उसके ऋणात्मक मान को जोड़ा जाए, अर्थात 2 प्लस ऋणात्मक मान -2। 2 प्लस ऋणात्मक मान हमने जोड़ा, 2 का ऋणात्मक मान क्या होगा, -2 होगा। तो खैर प्लस माइनस, या फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 0, हमें 0 मिल गया ना। अर्थात हमने क्या जोड़ा, ऋणात्मक मान। अतः 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हमारा प्रतिलोम होगा -2। ठीक, 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2। उसी प्रकार अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, अब यहाँ पे 2 की जगह हम 2/1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या है ही है, इसे भी 2/1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या जो पूर्ण रूप से लिखी जा रही है वह परिमेय संख्या होती है, याद रखें। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिखा -3। ठीक है, अब हम तो करेंगे यहाँ पे -3 पहले से ही है, अब करें कि -3 का हमें क्या लेना, ऋणात्मक मान, -3 का ऋणात्मक मान। तो ये देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में -3 का ऋणात्मक मान क्या हो जाएगा, -3 का ऋणात्मक मान में नीचे आगे माइनस लगाते हैं, फिर -3 का ऋणात्मक मान, तो -3 और -3 का माइनस, तो माइनस +3, -3 का ऋणात्मक मान क्या आया, +3 आया। सो -3 का योगात्मक प्रतिलोम होगा -3 ++3, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। हम यहाँ पे हमने देख पाया ना कि -3 में हम क्या लगाएंगे, माइनस चिन्ह, जैसा करा है उसका ऋणात्मक मान, हमने माइनस लगाया तो माइनस माइनस या ऋण धन, तो +3 या -3 या +3, तो -3 +++3, तो ये क्या हो गया, -3 एंड +3 = 0। तो यहाँ पे हमने देख पाया कि हमें क्या प्राप्त हो गया, 0। अतः -3 का योज्य प्रतिलोम, आप इसे योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम लिख सकते हैं। योज्य प्रतिलोम +3 होगा।
आप याद रखिए, आप क्लास 8 में पहुंच गए हैं, चिन्हों का बहुत महत्व है, तो इसलिए चिन्हों को विशेष ध्यान दें। एक चिन्ह को आपके छोड़ने से पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, तो चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। तो यह था, हमने देखा योज्य प्रतिलोम। दूसरा हमारा अब आता है इसी में गुणात्मक प्रतिलोम। क्या आता है? गुणात्मक प्रतिलोम। आइए उसको देखेंगे। तो जैसे योज्य प्रतिलोम में हमने देखा कि वह उसका ऋणात्मक मान होता है, और गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक मान नहीं, उसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो किसी संख्या का, या हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, किसी संख्या का व्युत्क्रम उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या का व्युत्क्रम उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, जिससे गुणा करने पर, मीन गुणात्मक प्रतिलोम से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, जिससे गुणा करने पर गुणनफल। जब गुणात्मक प्रतिलोम से हम गुणा करेंगे तो जो गुणनफल होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा? गुणनफल 1 प्राप्त होता है। गुणनफल हमें क्या प्राप्त होगा? 1। तो गुणनफल 1 प्राप्त हो, अर्थात हम क्या हो, किसी संख्या का व्युत्क्रम, किसी संख्या का व्युत्क्रम, अगर जो संख्या दी है उसका व्युत्क्रम मीन उल्टा। जैसे अगर हम कहें कि संख्या हमारी 1 दी है, तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/1। व्युत्क्रम मीन हमारे अंश बटी हर होती है ना परिमेय संख्या। समानता परिमेय संख्या अगर 3 लिखा है तो 3 का क्या होगा? 3/1। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/3। हमने उलट दिया ना, 3 को नीचे कर दिया, 1 को ऊपर कर दिया, तो ये व्युत्क्रम बोला जाएगा। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। अंश को हर में, जैसे हम लिखते हैं ना अंश बटे हर, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? हर बटे अंश। ठीक, मीन हमने उसको बदल दिया, अंश हमारा देखिए यहाँ चला आया, हर यहाँ चला गया, तो ये हमारा उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो उससे गुणा करने पर गुणनफल पर क्या प्राप्त हो? 1। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिया 2/1, तो 2/1 इसलिए हमने लिखा क्योंकि परिमेय संख्या है। आप सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं या 2/1 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमने जैसे डेफिनेशन इसकी याद रखी है गुणात्मक प्रतिलोम की, कि किसी संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन उस संख्या को क्या करें हम? उल्टा कर दें, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, जिससे गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो। आइए देखते हैं। तो ये क्या था? 2/1 था, 2/1 था, तो 2/1 मल्टीप्लाई, अब 1 को हम ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले जाएंगे, तो देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 से 2 कट गया ना, 1 मिला, राइट, 1 आ गया ना, अर्थात अतः 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2। अब इसी में बात करेंगे, अगर वहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है, राइट, तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे लगा है -1/2। अब -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? आइए देखते हैं। तो ये -1/2 था, मल्टीप्लाई। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक, और 1 नीचे चला आया, और साथ में माइनस चिन्ह भी रहेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह था तो यहाँ पे चिन्ह की बात नहीं की जाए, चिन्ह रहेगा, सिर्फ हम उसकी संख्या को बदलना है। तो 2 से 2 देखिए कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया? +1। तो हमें 1 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 1 +1, हमेशा +1 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे हम चिन्हों को नहीं बदलेंगे। योगात्मक प्रतिलोम में हम उसका ऋणात्मक चिन्ह लिए थे, गुणात्मक प्रतिलोम में उसका वही चिन्ह लेंगे जो दिया रहेगा। तो यहाँ पे हम देख पाए -1/2 का, अतः -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -2 होगा। क्या होगा? -2, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा, इसे हम -2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, होगा, राइट ना। इसी प्रकार अगर हम कोई अन्य संख्या देखें, जैसे हम ले लिया 4/3, तो 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? देखते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला आएगा, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1 आया, राइट ना। या उसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर हम ले लें कुछ माइनस में लेते हैं, 2/-7, 2/-7, तो देखिए 2/-7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2/-7 मल्टीप्लाई, -7 ऊपर चला जाएगा, राइट, और 2 नीचे आ जाएगा, -7 से -7 कट गया, 2 से 2 क्या प्राप्त हुआ? 1। अतः 2/-7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा?
-7/2। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं किसी परिमेय संख्या का। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप इन पे प्रयास करिए। तो ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं और हमारे अन्य वीडियोस को भी देखें। और हाँ, क्लास 8 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग। नमस्कार।